नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति और रणनीति सामने वाले को पता नहीं चलती है। कब वो पासा पलट देते हैं और कब अपने जाल में सब कुछ फंसा लेते हैं, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। उनके अगल बगल के इर्द गिर्द के लोग को भी पता नहीं चलती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदले हैं। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही दूसरी बार तेजस्वी यादव के साथ आए हैं और इस साथ को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सबसे बेहतर बता रहे हैं। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर के लालू प्रसाद के साथ संबंध जोड़े थे, तब भी उन्होंने इसी तरह की बातें कही थी। तो क्या नीतीश कुमार की ये नियति बन गई है जिसमें वो बार बार पाला बदलते हैं और बिहार के लोगों को विकास का खाका खींच करके बताते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि केंद्र में जो सरकार है या जिनके साथ वो हैं वो बिहार के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अब इसकी चर्चा लंबी हो गई है और लगातार नीतीश कुमार के पाला बदलते ही ये बातें कही जाने लगी है कि इस बार नीतीश कुमार 2 साल में या फिर 2 साल से पहले फिर पाला बदलेंगे। अब इसके पीछे का तर्क क्या है, आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। नीतीश कुमार ने अपने 17 साल के राजनीतिक जीवन, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को लीड किया है, उसमें अगर 6-7 महीने जीतन राम मांझी का छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं और अलग अलग विरोधी दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाया है। एक बार फिर से जनादेश तो जो नज़र आ रहा था उसमें साफ स्पष्ट था कि तेजस्वी यादव को मिला था। मात्र 12,000 के वोटों से अंतर और तेजस्वी यादव का आरोप कि नीतीश कुमार ने अपने सत्ता का, शासन का और प्रशासन का दुरुपयोग करके उनकी सीटें कम करा दी है और कई सीटों पे घालमेल हुआ है। लेकिन अब दोनों एक साथ हैं, तो क्या ये सरकार 2025 तक चलाएंगे या फिर इसके पीछे की प्लानिंग क्या है? आपके जहन में भी आ रहा होगा कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे तो उन्होंने उससे पहले मिट्टी में मिलने की बात कही थी, लेकिन बिहार के विकास का फिर से एक बार झांसा दे करके जनता के साथ धोखा किया जनादेश का, जिसका कि बार बार आरोप लगता है नीतीश कुमार पर। और यह आरोप सिर्फ एक नहीं बल्कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेता लगाते थे। अब जनादेश का अपमान करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर के, उसके तौर तरीके से नाराज़ होकर के तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, या फिर इस बार और बड़ी प्लानिंग के साथ तेजस्वी यादव के साथ आए हैं? 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है उसमें 2019 वाली स्थिति नहीं रहेगी और नीतीश कुमार को 16-16-6 का फार्मूला नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को उनकी औकात के हिसाब से सीटें दे रही है। आपको पता है कि मात्र 45 उनके विधायक हैं। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इशारा कर दिया था कि जिसकी जितनी सीटें होंगी उसी हिसाब से उसकी भागीदारी मिलेगी। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के मनोमस्तिष्क में ये बात चल रहा था कि वो आखिर कौन सा तिकड़म करें जिससे कि एक बार फिर से लोकसभा में उन्हें प्रतिनिधित्व अधिक मिले और उसका रास्ता क्या हो। 2 बातें सामने हैं। पहली तो ये कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आने के साथ ही एक बहुत बड़ी बात कर गए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बड़े जो गठबंधन है उसको लीड करने का उन्हें अवसर मिला। लीडर के रूप में उनकी बातें मानने के लिए सभी तैयार होंगे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य जो दल जुड़े हैं उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला है। ऐसी स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार से फिर से किसी तरह का नाराज़गी पैदा हो जाए और नीतीश कुमार छोड़ करके चले जाएं। इसलिए 2024 में तो ये पक्का है कि नीतीश कुमार को अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी और इस नाते भी मिलेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने खड़े किए जाएंगे। इसके लिए फील्डिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात जो सबके दिलो दिमाग में, मन में खटक रही होगी वो ये कि क्या लालू के साथ आना नीतीश के किसी मास्टर प्लान का हिस्सा है? क्या इस बार और बड़ा खेल करेंगे नीतीश कुमार?
तो जैसी हमारी राजनीतिक समझ है और जितना नीतीश कुमार को हमने देखा, सुना और पढ़ा है, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार को मौका मिलते ही कभी भी पाला बदलने से साम दाम दंड भेद और सियासत में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ हो सकता है। न दोस्त होता है अस्थाई, न दुश्मन होता है अस्थाई। ये सबसे बेहतर अगर लागू किसी पर होता है तो वो नीतीश कुमार है। ललन सिंह जो कि लालू प्रसाद के सबसे प्रबल विरोधी इस देश में हैं, वो लालू प्रसाद के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और ये रणनीति का हिस्सा ही है। अब नीतीश कुमार लगातार इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालांकि अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के किस तरह की चर्चा है और क्या प्लानिंग है, खुद उनके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। लेकिन आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक बड़े मास्टर प्लान के साथ तेजस्वी यादव के साथ आए हैं और तेजस्वी यादव के जनाधार का वो अपने लिए उपयोग और प्रयोग करेंगे। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया है कि वो तेजस्वी यादव के साथ जो फार्मूला तय करेंगे, उस फार्मूले में तेजस्वी यादव के हिस्से में जो सीटें आएंगी उससे ज़्यादा वो खुद और कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों के बीच बंटवारा कराएंगे, जिससे तेजस्वी यादव की सीटें कम होंगी। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के लिए और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस लालच के साथ वो जोड़ेंगे अपने कि हम प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारी करेंगे तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, और इस शर्त पर एक बार फिर ठगे जा सकते हैं तेजस्वी यादव। आने वाला समय बिहार की राजनीति का एक फिर से टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है और जो अभी से 2 साल के बाद नज़र आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती नज़र आ रही हैं, जो कि कहा तो नहीं जा रहा है, लेकिन कहा तो अंतिम समय तक ये भी जा रहा था कि 2025 तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का साथ है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये सब आपने देखा। अब जबकि नीतीश कुमार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी रणनीति और प्लानिंग बड़ी है। हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए भले ही ये कह रहे हों, इनकार कर रहे हों, लेकिन जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक गलियारे में और मीडिया जगत में, वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार की तैयारी बड़ी है। अगर सफल हुए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सफल हुए तो इतना ज़रूर है कि उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने और अपनी शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी को झुकाने के लिए संख्या बल जुटा लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार इस अभियान में कब आगे बढ़ते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में अब वो नहीं जाएंगे, जो दूसरा आवास है उस आवास में रहेंगे, और मुख्यमंत्री आवास तेजस्वी यादव का इंतज़ार कर रहा है। जब प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवारी मिलेगी नीतीश कुमार को, तो ऐसी स्थिति में वो तेजस्वी यादव के हाथों में एक बार फिर से सत्ता सौंप सकते हैं और उनके पास दूसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए तैयार है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बड़ी बातें नीतीश कुमार के लिए बहुत ही छोटी हो जाती हैं जब वो कोई फैसला लेते हैं और उस पर अमल कर देते हैं। आगे और सामने वाला ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसा तो होना नहीं था, लेकिन हो कैसे गया। एक बार फिर से नीतीश कुमार आने वाले बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट लेकर के आएंगे, इसका अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।